हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं आज सेशन को कंटिन्यू करते हुए साइंस का एक 7 सेशंस आपके बीच में ला रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आज वाटर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर ये जल है क्या? जल के बारे में, जल कहते किसको है? तो आप लोग सभी इससे परिचित हैं। जल दैट मीन्स क्या, जिसको हम लोग क्या है, जल जो है वो पीने के काम में आते हैं। ठीक है, किस किस काम में आते हैं अगर जल के बारे में हम लोग जाने तो पहला क्या है, पीने के काम में आते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है जल के बारे में, दूसरा क्या है, हम लोग हर एक अपना दिनचर्या में जितने भी काम है वो सब हम लोग, जैसे कपड़ा धोना, क्या है कपड़ा धोना, इसमें भी हम लोग जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या है थर्ड पॉइंट में कि हम लोग और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम लोग जैसे सिंचाई में इसका उपयोग करते हैं, सिंचाई। और इसका उपयोग कहाँ होता है, सिंचाई के साथ साथ इसका उपयोग बहुत सारे ऐसे स्थान, कल कारखाना है, वहाँ भी जल का उपयोग होता होगा। ठीक है, कल कारखाना है, ये सभी जगह में जल का उपयोग होता है। मोस्टली जो है वो क्या है, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी या कोई भी जीव हो, ठीक है, वो जीवित जल के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इस जल जो है वो बना कैसे होगा। सबसे शुरू, जल जो है वो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिलने से क्या हुआ है, जल का निर्माण। यानी कहने का मतलब है कि अगर पूछा जाए तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वाटर का, वो क्या होता है, H2O। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलने से क्या हुआ है, जल का निर्माण हुआ है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं किस पर, इसके स्रोत पर। किस पर, स्रोत। आखिर जल हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, आप लोग इसको थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो आपको ये जल का चैप्टर जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ जाएगा। स्रोत कौन कौन से हैं इसके, तो क्या है, पहला जैसे हम लोग नदियों से, नदी भी इसका स्रोत है ना, नदियों से हम लोग जल को प्राप्त करते हैं। फिर क्या है, कुआं से हम लोग जल का प्राप्त करते हैं। और कहाँ से प्राप्त करते हैं, चापा नल से प्राप्त करते हैं। और कहाँ से प्राप्त करते हैं, तालाब से हम लोग जल को प्राप्त करते हैं। और झील हो गया, झील, ठीक है, इत्यादि। और भी बहुत सारा ऐसे चीज़ है या जगह है जहाँ से हम लोग जल को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है, ये सब जितने चीज़ लिखा गया है कहीं ना कहीं आपका स्थल पर ही पाए जाने वाले चीज़ है जहाँ से हम लोग जल को प्राप्त करते हैं। अब हम लोग क्या है, इसके साथ साथ क्या है, और भी चीज़ देखने जा रहे हैं कि जल को हम लोग किन किन चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं, है ना। इसको हम लोग किन किन चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये सभी चीज़ आपका कहाँ पाया जाता है, टोटल, ये टोटल स्थल पर पाया जाता है। स्थल मतलब ज़मीन जो है उस पर, या अब देखिए ये आपको पता होगा एक चीज़ कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है वो, पृथ्वी का जो है 70% जो है वो क्या है, जल से क्या है, घिरा हुआ है। 70% जो है वो क्या है, जल से घिरा है। ठीक है, कौन, पृथ्वी। और इसमें एक चीज़ क्या है, पृथ्वी का अगर
भाग के हिसाब से पूछा जाए तो क्या है, 2/3 भाग, सॉरी 2/3 भाग जो है वो क्या है, जल से ढका हुआ है पृथ्वी में। अगर भाग के दृष्टिकोण से पूछे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये 70% जो है वो क्या है, जो पृथ्वी है उस जल से ढका हुआ है। समझ रहे हैं ना। अब क्या है कि ये 2/3 भाग जो है वो क्या है, 2/3 भाग आपका जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। कहाँ पे ये देखने को मिलता है, पृथ्वी पर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप जानते होंगे, यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा क्या, कि इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं किसके बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जल चक्र के बारे में। क्या है, जल चक्र, जिसको हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा और आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर जल, इतना बारिश होता है फिर ऊपर में इतना बारिश आता कहाँ से, इतना पानी आता कहाँ से जो फिर ऊपर से गिरने लगता है। ये आपके मन में बार बार सवाल आ रहा होगा। मैं इसी डाउट को आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो जल चक्र है ना, जिसको हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो जल है ना, वो जल को यानी बोला जाए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि दिनचर्या, जो आपका डेली का जो दिनचर्या है, इसमें सुबह से लेकर के, क्या बोलते हैं इसको, सुबह से लेकर के जितने भी तरह का कार्य है ना, लेकर शाम तक जितने भी तरह का कार्य है उस सब में आपका जल का उपयोग होता है। सुबह से आप देखिए ब्रश करते हैं ना, जल का उपयोग होता है। फिर आप नहाते हैं, जल का उपयोग होता है। कपड़ा धोते हैं, जल का उपयोग होता है। खाना बनाते हैं, जल का उपयोग होता है। और साथ ही साथ किस में होता है, शौचालय में भी जल का उपयोग होता है। इन तरह के तमाम जो दिन का क्रियाकलाप है उसमें आपका जल का उपयोग होता है। अगर हाँ, इसमें हम लोग ऐसा देखें, क्या बताना चाह रहे थे इसके पहले, जल चक्र के बारे में। तो आपके मन में ये सवाल आया कि जल चक्र है क्या, ठीक है, या तो क्या आ रहा था प्रश्न कि आखिर वो ऊपर में जल बनता कहाँ से है और फिर इतना गिरता कैसे है। बार बार उसी को बारे में बता रहा हूँ। होता क्या है, आपने क्या देखा होगा कि इस तरह से बर्फ का पूरा पहाड़, हिमालय पर्वत में बर्फ की पहाड़ है ना, इस तरह से। फिर क्या है, नदियाँ वगैरह, क्या है, नदी वगैरह, तालाब। कहीं पे ऐसा तो पृथ्वी पर देखने को ज़्यादातर मिलता है, कहीं तालाब है, कहीं क्या है, और कहीं कहीं क्या है कि पौधे हैं। पौधे मतलब समझ रहे हैं, पेड़ पौधे। अब आपको हम सब चीज़ क्लियर करने जा रहे हैं कि ये जल चक्र में होता क्या है। थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ भी जो है ना, और होता क्या है कि सूर्य का रोशनी जो है ना, वो कभी कभी ऐसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक सूरज का हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि किसी ना किसी रूप से तालाब में, नदी में आपको पड़ता ही है। पड़ता है कि नहीं, पड़ना एकदम स्वाभाविक है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग, ये वाष्पीकरण होता है। जितना भी नदी का जल है, नदी में जो जल है, या फिर आपका तालाब में जो जल है, पौधे के बारे में थोड़ा सा रोकेंगे, ये दोनों को आप समझ लें विशेष रूप से। तो ये क्या होता है, इसमें वाष्पीकरण होता है। अब क्या है वाष्पीकरण, आपको दिखाते हैं ये है क्या। वाष्पीकरण एक नया वर्ड आया। तो आपने कभी कभी क्या हुआ, घर में कभी किसी वैसा बर्तन में क्या किए होंगे, पानी को गर्म किए होंगे, है ना। तो पानी जब गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो इस प्रकार से गैसेज निकलती है,
पानी को गर्म करते हैं तो क्या निकलती है, गैसेज। और अगर आप लगातार उसको गर्म करते रहे और अगर खुला छोड़ दे तो अंत में आप क्या देखोगे, अंत में ऐसा देखोगे कि पानी जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसा भी होता है ना, पानी इसमें पूरा, जैसे मान लो इतना पानी था, आप लगातार गर्म करते रहे, पानी बिल्कुल खत्म हो गया, पानी गया कहाँ, ये वाष्प बन करके जो है ना ऊपर चला गया। कहाँ चला गया, वायुमंडल में ऊपर चला गया। ठीक है, अब होता क्या है, वही सिस्टम यहाँ भी है। यहाँ सूर्य का रोशनी है, ये पड़ता है। आप भी देखे होंगे कि सूर्य का प्रकाश में अगर हम लोग लगातार बैठते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। उसी प्रकार यहाँ होता क्या है, गर्मी, ये आपका नदी तालाबों में ये गर्मी पड़ता है उसमें, और ये वाष्पीकरण होता है। इसी तरह से जैसे ये हो रहा है, ये क्या होता है, उल्टा रिएक्शन स्टार्ट हो गया है ना, पड़ा धूप इधर से, अब ये वाष्पीकरण होता है। अब होता क्या है कि ऊपर में जा करके इस तरह का छोटा छोटा, कभी ऐसा इस प्रकार से ऊपर में इस प्रकार से जा करके क्या होता है कि सब जा करके जितना भी वाष्प गया है ना, सब ऐसे जमने लगता है ऊपर में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश पड़ा, बर्फ हो या तो बर्फ होता है तो ये पिघल करके नदी बन जाता है। बर्फ पर पड़ेगा ये अगर सूरज का प्रकाश, तो क्या होगा, ये पिघल करके ये फिर नदी के रूप में बहने लगेगा। ठीक है, या तालाबों में या झीलों में कहीं भी अगर ये सूर्य की प्रकाश पड़ रही है तो क्या हो रहा है, ये वाष्पीकरण होकर के ऊपर आकाश में बादल बनते हैं। इसी का नाम क्या है, बादल। चलिए, आपको दो चीज़ और समझ में आ गया होगा कि बादल बनते भी कैसे हैं। हम लोग को माइंड में किसी किसी बच्चे को आता है क्या कि ऊपर में ऑटोमेटिकली बादल बनते रहता है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं यही पृथ्वी पर से ही सब रिसाइकिल बिन हो रहा है ना, यहीं से आपका पानी पृथ्वी पर से ही जा रहा है और वही पानी फिर वापस कैसे आता है वो बता रहे हैं। हुआ क्या कि बादल, अब ये क्या बादल कैसे बन रहा है, ये सब इसमें जो है ये सब वाष्पीकरण होकर के जितना गया ना वाटर आपका, ये सब बादल बनता है। अब होता क्या है कि जो ही इसका कण जो आप देख रहे हो ना, ये बादल का ऐसा ऐसा रूप, इसका कण जो ही भारी होता है, जो ही इसका कण क्या होता है, भारी होता है, वो क्या होता है, भारी कहने का मतलब कि सघन, एक यहाँ पे एक और लैंग्वेज आ रहा है कि जो वाष्पीकरण के द्वारा जो जल गया, तो यहाँ पे एक प्रक्रिया होता है जिसका नाम क्या है, संघनन। मतलब जल का जो है छोटे छोटे बूंदों में जल का जमाव हो जाता है, और उसका कण जो ही भारी होता है वो क्या होता है, वर्षा के रूप में फिर नीचे गिरने लगता है। जैसे ही उसका कण भारी हुआ फिर क्या बनता है, वर्षा के रूप में वो क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये जल कैसे, कहाँ से और कैसे गया और कैसे आ रहा है, ये आपको पता चल रहा है ना। सबसे पहला क्या हुआ, सूर्य की रोशनी नदी या तालाबों या झीलों कहीं भी आपका पड़ता है या बर्फ पर, तो बर्फ पिघल करके नदी बनता है और फिर वाष्पीकरण होता है। अच्छा हाँ, पानी में जो इस प्रकार की क्रिया होगी, वाष्प बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और ये जाकर के क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। उसमें कौन सा प्रक्रिया होता है, संघनन प्रक्रिया होता है, जल का जमाव होता है। और वो क्या है, तो जैसे ही उसका कण भारी हो जाता है, फिर वो वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। बता दूं आपको कि ये जो तालाबों या नदियों से जो पानी जाने की क्रिया है, उसको हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ देख रहे हैं ना, पौधा में भी इस प्रकार की प्रक्रिया होता है। अब बहुत लोग हैं पेड़ को काट देते हैं, है ना। अब इसमें आपको समझा रहे हैं, पेड़ को जो है से बहुत लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ जल जो है वो इसके द्वारा जल जो है इसके पत्तों तक पहुँचता है, पत्तों में। इस प्रकार का मैं वृक्ष पेड़ बनाया हूँ। पेड़ तो बहुत तरह के होते हैं, वो आप समझ पा रहे होंगे।
तो ये क्या है कि ये पानी जो है इसका पत्तों तक पहुंचता है। अब पत्तों में भी यहाँ क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तो यहाँ भी पड़ेगा ना, आखिर सूर्य का प्रकाश क्या इस पर नहीं पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश तो इस पर भी पड़ेगा। अब होता क्या है कि ये किस पर पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पेड़ पर भी पड़ रहा है। अब उसके पत्तों में क्या होता है, इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और इधर से क्या जा रहा है, जल, इधर से क्या जा रहा है, जल जा रहा है। किधर से गया था जल, यहाँ से उसके जड़ से होते हुए, और इधर से सूर्य के प्रकाश। और वायुमंडल में होता क्या है, वायुमंडल में मान लो ये पूरा वायुमंडल से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, वायुमंडल से यहाँ प्राप्त किया क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी उपस्थिति में वो क्या करता है कि यहाँ पे पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। अब भोजन बनाने के बाद में क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, O2 ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और यहाँ से जल गया और यहाँ से वायुमंडल में क्या रहता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो रहता ही है। फिर क्या है कि वहाँ से जल लिया और उसके बाद सूर्य की उपस्थिति में ये क्या किया, यहाँ पे होता है क्या कि उसके बाद अपना भोजन बनाने की क्रिया में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिए और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से, जो हम लोग जंतु जो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग CO2 छोड़ते हैं। आदमी जो है, मनुष्य जो है या जानवर जो है क्या CO2 छोड़ रहे हैं। अब आपको बताना ये चाह रहे थे कि टॉपिक से थोड़ा हट के बता दिया आपको, लेकिन यहाँ मैटर क्या था कि इस प्रक्रिया को, यहाँ भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण नहीं बोलेंगे। यहाँ भी क्या होता है कि जो उसके पत्तों तक जल गया ना, जल यहाँ भी वाष्प होता है, समझ पा रहे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग नाम देते हैं जिसका बोलते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। किसको, जो पत्तों के द्वारा जो जल का वाष्प होता है उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, उसको वाष्पीकरण नहीं बोलेंगे। वाष्पीकरण जो डायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो रहा है ना, तालाबों या नदियों से डायरेक्ट वाष्प बन करके ऊपर जा रहा है, उसको वाष्पीकरण। लेकिन क्या है, यहाँ देख रहे हैं ना कितना प्रक्रिया के बाद में तब जो है जल ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। अगर आगे हम लोग देखें तो क्या जल चक्र में और भी तरह से वाष्पीकरण होता है। अगर इसको आप समझ गए होंगे तो अच्छा छोड़िए, यहाँ पे आपको बता देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देखें क्या कि यहाँ जड़ से जो है पानी क्या हो रहा था, यहाँ पत्तों तक पहुँच रहा था, समझ गए ना। लेकिन अभी आपको और भी चीज़ हम बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कपड़े को क्या करते हैं, इसके ऊपर कभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगाया हुआ है कोई टांगने वाली चीज़, उस पर कपड़ा को सुखाते हैं, धोए उसके बाद सुखाते हैं। उसमें होता क्या है, कपड़ा को अगर हम लोग सुखा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, समझ पा रहे होंगे, उसमें भी वाष्पीकरण हो रहा है। सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, डायरेक्ट कपड़ा पर पड़ेगा, और कपड़ा में जो पानी है वो क्या होगा, वो भी वाष्पीकरण होगा, इसे वाष्पीकरण होकर के और वो भी ऊपर जा रहा है। फिर क्या बनेगा, वही पानी बादल बनेगा। समझ पा रहे हैं। और क्या होता है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ नदियों तालाबों या गंदे जगह पर भी जहाँ पे पानी है क्या वो भी वाष्प नहीं होता होगा, वो भी वाष्प होता है। कीचड़ वगैरह में जो पानी है वो भी वाष्प होता है, और वो भी पानी कहीं बाद में देखिए वहाँ पे कि सूख जाता है, ऐसा आता है ना प्रक्रिया। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या है, जल चक्र है। आपको अगर जल चक्र के बारे में समझ में नहीं आया हो या फिर आ गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है उसको लिखेंगे। अगर आ गया होगा तो आप बोलेंगे कि मुझे समझ में आ गया है। अगर कहीं दिक्कत हो इसमें समझने में तो मैं पुनः फिर से आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए आगे हम लोग हाँ तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि आपने सुना होगा किसके बारे में, कभी कभी सुखाड़ के बारे में।
अब ये सुखाड़ क्या है, थोड़ा मात्र 2 मिनट में मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सुखाड़, ये सुखाड़ है क्या? ठीक है, देखिए इसको, ठीक है। ये सुखाड़ के बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये होता कैसे है। देखिए लैंग्वेज क्या आ रहा है, सुखाड़। ये कैसे होता है? किसी स्थान पर अगर, क्या इसको लिखा जा सकता है, किसी स्थान पर यदि अधिक दिनों तक वर्षा ना हो तो उस स्थान पर सुखाड़ की स्थिति आ सकती है। अगर कोई स्थान है और अगर ज़्यादा दिन से वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो समझ जाइए कि वहाँ पे सुखाड़ की स्थिति है। कहने का मतलब तालाब, कुआं ये सब सूखने लगे तो समझ जाइए कि वह क्षेत्र जो है वो क्या है, सुखाड़ग्रस्त हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसमें और भी आगे देखते हैं क्या, एक पॉइंट और, कि कुछ लोग क्या करते हैं, वर्षा जल का संग्रहण करते हैं, है ना। इसके बारे में देखते हैं, वर्षा जल का संग्रहण कैसे करते हैं। वर्षा जल का संग्रहण तब बहुतों को आप क्या देखे होंगे कि कोई छत का टैंक है, छत है ना सबका इस तरह बना हुआ, तो वहाँ से भी एक पाइप लगा करके ऐसे और किसी गड्ढे वगैरह में ऐसे बना लिए हैं और वो टैंक इसमें ला दिए। क्या है ये, छत है। छत का पानी क्या किए कि ये कोई वैसा टंकी बना हुआ है, टंकी में ला करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये क्या है, वर्षा जल का संग्रहण। आप वर्षा जल का संग्रहण ऐसे भी कर सकते हैं। और क्या है तरीका आपका वर्षा जल का संग्रहण करने का, तो उसका और भी मुख्य तरीका है। कभी कभी क्या है, खुले स्थानों का पानी को आप कैसे करेंगे। अभी हर जगह पर जंगल झाड़ में तो आपका वर्षा जल का संग्रहण नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे होता क्या है कि कुछ ऐसा गड्ढा वगैरह है, क्या रहता है, कहीं पे कुछ गड्ढा वगैरह है ना ऐसा, तो कुछ गड्ढा बना करके और उसमें पानी को आप ऐसे स्टोरेज जमा कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि अभी डोभा का निर्माण करवा रहे हैं। क्या निर्माण करवा रहे हैं, किसानों के लिए एक अच्छा स्रोत दिए हैं डोभा। इससे क्या हो रहा है कि किसान अपने जहाँ उस तरह का जो ज़मीन है उस पर अपना डोभा का निर्माण करते हैं, जहाँ खुला जगह है वहाँ पानी उसमें आके जमा हो जाता है, जिससे वो डोभा से अपना क्या करते हैं, सिंचाई या फसल उगाने में उनको ज़्यादा काफ़ी मदद मिल रहा है। ठीक है, और क्या है, गांव में अधिकांश कहीं कहीं तालाबों का निर्माण होता है। यही सब वजह है इस सब क्या है, इससे आपको जल संग्रहण कर सकते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि ये जल का जो चैप्टर वाटर जो है वो आपको भली भांति समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग इसे देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।